नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। लोकसभा चुनाव में कानपुर की दोनों सीटों पर भगवा रंग की हुई जीत। बीजेपी के उम्मीदवार श्री रमेश अवस्थी जी ने 21,140 वोटों से आलोक मिश्रा जी को दी मात। अकबरपुर विधान से श्री भोले सिंह जी ने सपा के राजाराम पाल को 61,700 वोटों से दी शिकस्त। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कन्नौज सीट सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव ने किया दावा। इंडिया संगठन ने 234 सीट पाकर कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल। चुनाव के नतीजे आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज कारोबार हुआ धड़ाम। संवाददाता प्रेम सिंह की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। पिछले 1.5-2 साल से जो तेजी बनी थी तो करेक्शन तो आना ही था, लेकिन पब्लिक को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी तरीके करेक्शन आएगा। पब्लिक को उम्मीद की बात नहीं, जो करेक्शन आया है इसकी वजह मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसकी वजह मेन जो मेरे समझ में आता है, जो यूपी में जो बीजेपी हारी है उसकी जो मेन कारण वही है, उसी की वजह से इतना तगड़ा करेक्शन आया है। नहीं, हमारा जहाँ तक सोचना है कि ये पूरे इंडिया का चुनाव हो रहा था, तो यूपी में जो सीटें कम आई उसकी वजह से दिक्कत हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे ये जानकारी है कि यूपी में टोटल जो लोकसभा सीटें हैं वो 80 हैं, तो 80 में लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी तगड़ा नुकसान हो रहा है। और यूपी में एक जो बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, उसका बीजेपी पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाई है, जिसकी वजह से मार्केट में भयंकर बिकवाली आई है और FIIs ने भी काफ़ी माल बेचा है अपना, इसकी वजह से मार्केट में तगड़ा नुकसान हुआ है। आगे कोई रिकवरी के चांस हैं क्या? जी बिल्कुल, मार्केट ओवरऑल तो तेज़ ही है। जी बिल्कुल तेज़ है। हमारे साथ अभी कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं। सर, अपना नाम बताइए। अर्जुन। सर, ये जो मार्केट में तेजी मच रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो बीजेपी की हार, जो इतनी मतलब जनता में इस तरीके का वो नहीं था कि इतनी कम सीटें आएंगी। और रही जो एग्जिट पोल एक दिन पहले आया, 2500-2600 पॉइंट प्लस रहा मार्केट। हमारा ये मानना है कि ये एग्जिट पोल जो है इससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। ये एग्जिट पोल ख़त्म कर देना चाहिए, हमारा अपना व्यक्तिगत राय है। और इसकी वजह से दूसरे दिन ये स्थिति रही जो 6000 पॉइंट आज मार्केट गिरा है, उससे ये समझिए कि आम जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे अर्जुन जी जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि एग्जिट पोल को ही ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, इस समय मैं आया हुआ हूँ स्टॉक एक्सचेंज परिसर में। कल करीब 25 पॉइंट की तेज़ी हुई थी और आज 4300 पॉइंट की वृद्धि हुई है। और हमारे साथ कुछ स्टॉक मार्केट के लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। क्या नाम भाई साहब आपका? रवि तिवारी। कल तेज़ी आई थी एग्जिट पोल की वजह से, करीब 2500 पॉइंट की। आज रिजल्ट आने के बाद 4300 पॉइंट की वृद्धि आई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली में FIIs की जो बिकवाली चल रही थी उसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग और हो गई। आदमी को दहशत, पूर्ण बहुमत से सरकार ना बनना, गठबंधन के साथ सरकार बन रही है, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सी रिएक्शन है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन तो पहले भी था, गठबंधन था, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार उस समय थी, 272 प्लस थी। इस समय 240-42 सीटें आ रही हैं इनकी। तो जो इनके साथ गठबंधन के लोग हैं, JDU है या और भी हैं छोटे दल, तो अब इनके ऊपर कितना विश्वास किया जाए कि ये 5 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इनके साथ। तो बाज़ार तो पूर्ण बहुमत से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने फैसले लेने होते हैं, डिफेंस में है जो भी है, उसी हिसाब से लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अब आगे, जैसे इस समय बाज़ार 2014 से कंटिन्यू तेज़ी में था, अब आगे क्या विचार है आपका? बाज़ार ठीक है, बाज़ार में कोई बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई थी, लेकिन हाँ 2-4-6 महीने के लिए बाज़ार ऐसे ही रहेगा राउंड। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। धन्यवाद रवि जी आपका। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, देखता हूँ उनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। सर राजेश कुमार वर्मा। सर, आज जिस हिसाब से तेज़ी मद्दी का दौर रहा और करीब
4300 पॉइंट के करीब मार्केट डाउन हुई है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें आपका क्या विचार है? देखिए सर, कल जो एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल में सब कुछ बढ़त दिखा दिया, उसकी वजह से कल मार्केट बहुत तेज़ हुआ। लेकिन आज जब सवेरे काउंटिंग चालू हुई तो जितना भी रिजल्ट आया वो अगेंस्ट एग्जिट पोल के आया। तो इस वजह से बाज़ार ने थोड़ा सा निराश कर दिया। बाकी बाज़ार ठीक है, बाज़ार में कोई मद्दी नहीं है, इंटरनल बाज़ार मजबूत है, कुछ नहीं, रिकवरी सब वापस आ जाएगी, बाज़ार फिर वैसे ही वापस हो जाएगा। तो इन्वेस्टरों को इस समय बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये मौका जिन्होंने आज लिया है उसका मौका जरूर उसको मिलेगा, बेचने का नफा खाला मिलेगा। मेरे कुछ व्यापारियों ने खुद भी अपने माल लिया, मैंने किसी एक क्लाइंट को खुद ही 740 रुपये में स्टेट बैंक दिलाई, 792 तक गई, उसने नहीं बेची, बोले मैं कल बेचूंगा। तो ये जो मद्दी है मतलब आपके हिसाब से ठहरेगी नहीं? अस्थायी मद्दी। हाँ। और मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं। धन्यवाद आपका। मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं। सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं धीरज दीक्षित। तो आप भी मार्केट पे नहीं हैं? हम मार्केट का ही हमारा काम है, ट्रेडिंग का काम है। तो आज आप मार्केट के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, अभी तक जो तेज़ी चल रही थी ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी है। हाँ, कुछ समय के लिए ये जो कहते आज की गिरावट है ये बताती है कुछ समय के लिए आपकी गिर सकती मार्केट, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आने वाले 1 से 2 महीने में सब चीज़ ठीक होगी। गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, वो आगे भी अगर कोई और भी गवर्नमेंट बनेगी तो अच्छे ही काम करेगी, बुराई नहीं करेगी। इंडिया ग्रोथ स्टोरी बढ़नी है, घटनी नहीं है यहाँ से। चलिए, धन्यवाद आपका। तो मैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़ से आया था आज स्टॉक मार्केट में, और मेरी यहाँ पे लोगों से, ब्रोकरों से बात हुई है। लगता है कि मतलब मार्केट में जो व्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगे। धन्यवाद आपका।